बच्चों आरपीएफ कांस्टेबल ये भर्ती है और इसका बहुत इंतजार है हर बच्चे को कि सर इसका एग्जाम कब होगा। 8 जनवरी एक संजीवनी सी लग रही थी हर बच्चे को, और वो 8 जनवरी तो भूल ही जाओ कि शायद अब जनवरी में चांस कम है। और फरवरी में इनके पास ऑप्शन नहीं है एग्जाम कराने का, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कराएगी और पूरा फरवरी एसएससी जीडी का एग्जाम चलने वाला है। तो अब मार्च मिलता है किसको, टीसीएस को। और मार्च के बाद अगर मैं बोलूं कि मार्च से लेट भी हो सकता है क्या एग्जाम, तो लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर एसएससी के अपने और एग्जाम्स भी शुरू हो जाएंगे, डिपार्टमेंटल कहें, क्योंकि आगे इन्होंने जो शेड्यूल कर रखा है, जो शेड्यूल दे रखा है वो अप्रैल मई में वो एनटीपीसी का दे रखा है कि अप्रैल में ये एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल वाला करा लें और मई में ये 12th लेवल वाला करा लें। तो एनटीपीसी के 2 लेवल के होंगे, फिर उसके बाद ग्रुप डी और ये सब तो चलता रहेगा, ग्रुप डी कई महीने एग्जाम चलेगा। तो भाई साहब आरपीएफ का अगर कोई चांस है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना है और वो है मार्च। तो मार्च से लेट नहीं होगा। आप ये कहो सर आप तो ये भी कहते थे कि सर जनवरी में होगा, आप बिल्कुल कह सकते हो, मैं मानता था कि जनवरी में होगा एग्जाम। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक कोई डेट पब्लिक नहीं हुई है तब तक उसमें चेंजेस हो सकते हैं और होते रहते हैं। और अगर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं कि ये बीच में 1 फरवरी का पूरा गैप आ रहा था, तो कुछ पेपर जनवरी में कराने पड़ रहे थे और कुछ फिर मार्च में ले जाने पड़ रहे थे। हो सकता है ये कैंसिलेशन या ये इस बात का बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहा हो ये बात कि फरवरी पूरा मिस कर रहे हैं हम लोग। और एक पेपर को या किसी एक भर्ती को 2 महीने लगातार तो किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं कि 1 महीने बीच में छोड़कर फिर उससे अगले महीने में किया गया हो, ऐसा किसी भर्ती के साथ शायद नहीं हुआ है। तो इसलिए भी ऐसा किया गया हो कि हो तो फिर लगातार हो, नहीं तो फिर बीच में गैप नहीं होना चाहिए जो हो रहा था। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूं। और भाई अब ये मार्च से लेट नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो अब मार्च के लिए आप टारगेट लेके चलें ना चलें वो आप ही की कॉल है। बहुत सारे बच्चों को आपको में से एसएससी जीडी का भी एग्जाम देना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी देना है, क्योंकि 165 सेंटीमीटर हाइट सिर्फ इसमें होती है, जीडी में नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे केवल और केवल इसी पर डिपेंडेंट हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है? आखिरकार आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है वो कब तक होने की संभावना है? तो देखो भाई, आप अभी क्या है, एसएससी जीडी का फिजिकल बीच में आ गया। एसएससी जीडी का फिजिकल जैसे ही फिनिश होता है तो आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग तैयारी में लापरवाही मत करना। कंपटीशन तो बढ़ेगा, ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि जितना समय मिल रहा है बच्चों को उतना ही ज्यादा कंपटीशन रफ्तार यहाँ पे पकड़ेगा। लेकिन सिलेक्शन का ज्यादा चांस है, बेनिफिट का ज्यादा चांस है। अगर आप लोगों की तैयारी अभी सही नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोगों का अगर वीक पॉइंट चल रहा है, जीके में ले लो या फिर आपका मैथ में, रीजनिंग में, कोई भी पॉइंट आपका वीक चल रहा है, तो आपको उसे सुधारने का मौका है। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आरडब्ल्यू पे मॉक लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक पे मॉक लगा सकते हो। अभी मॉक लगाओ, जितने भी ज्यादा लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ भाई। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप अपनी तैयारी को आंक पाएंगे, अपने आप को जांच पाएंगे। एनालिसिस को करना ना भूलना है। एनालिसिस आपको इतना बेहतरीन तरीके से करना है जिससे कि आपका नेक्स्ट जो मॉक दोगे उसमें स्कोर बूस्ट हो। बहुत सारी चीजें रिपीट होती हैं, बहुत सारी चीजें आपको एनालिसिस से समझ में आ जाती हैं। तो तैयारी को बढ़िया बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।